हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की सीरीज में हम एनालिटिक्स फंक्शंस के आपके 3 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनसे आपका जो सारे तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे पोलर फॉर्म के हो चाहे किसी भी फॉर्म के, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद से आपको एनालिटिक फंक्शन में और किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस सवाल को देख रहे होंगे, तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक डाटा है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कि आप क्लियर रहें। तो देखिए, सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन को और क्या बोलते हैं, तो देखिए सबसे पहले एनालिटिक फंक्शंस को यहाँ पर आपका रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं, रेगुलर फंक्शन, और दूसरा आपका होलोमॉर्फिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो यही आपका होलोमॉर्फिक लिखा है, तो अगर आपको होलोमॉर्फिक प्रूव करना है तो आपको एनालिटिक ही प्रूव करना है। अब इसमें आपको प्रूव करना है तो इसको हमको सबसे पहले एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, इस जो चैप्टर चल रहा है इसके आपको सीरीज से फॉलो करिएगा। एक एक जितने भी मैंने बताए हैं वीडियोज को, मेरे पहले वीडियो, दूसरे और तीसरे वीडियोज को मैंने जिस सीक्वेंस में मैं बताते जा रहा हूँ उस सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम इसका कंपेरिजन करते हैं सबसे पहले, कि इसका कंपेरिजन करके हम क्या, आपको यहाँ पर आई मिस हो गया था, तो ये क्वेश्चन है, इसका हम कंपैरिजन करते हैं एफ u प्लस आई वी से। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका u वाला पार्ट क्या है और v वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर आपको पता चल चुका है। तो सबसे पहले u वाला पार्ट हम लिख लेते हैं और v वाला पार्ट हम लिख लेते हैं। तो आपका जो u वाला पार्ट है वो कुछ है ई एक्स कॉस वाई, और आपका जो v वाला पार्ट है वो ई एक्स साइन वाई। इस तरह से कुछ ये वाला पार्ट है। अब इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले इसको करेंगे फिर y, इसी तरह इसको भी x फिर y, उसके बाद हम CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा देंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में हम करते हैं इसे डिफरेंशिएट। तो इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos y आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ई एक्स का डिफरेंशिएशन आपका सेम होता है, तो इसका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ई एक्स कॉस वाई। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। तो ई एक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा और कॉस वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन वाई होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस ई एक्स साइन वाई। अब आपका देखिए, यहाँ पर v को आपको y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए x के रिस्पेक्ट में करें तो साइन वाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और ई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई एक्स ही होता है, ई की पावर x का। अब इसे हम y के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। इसका हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये आपका जो ई एक्स वाला पार्ट है वो आपका कांस्टेंट हो गया, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस वाई होता है, तो ई एक्स कॉस वाई आपका आ जाएगा। ये कांस्टेंट था, हमने इसको साइड में ले लिया, और इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए आपका क्या क्या फाइंड हो चुका है, डी यू डी एक्स फाइंड हो चुका है, वो आपका आया है यहाँ पर देखिए ये, और वही यहाँ पर ये भी फाइंड हो चुका है आपका, ये भी आ चुका है, और आपका ये भी आ चुका है। अब आपके CR इक्वेशंस क्या होते हैं, CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा देते हैं और आपका ये प्रूव हो जाएगा कि होमोमॉर्फिक है या नहीं, होलोमॉर्फिक। CR इक्वेशंस क्या होती है वो मैंने आपको एनालिटिक वाले वीडियोज में बता रखा है, या तो फिर कॉची रायमंड्स का जो वीडियो है मेरा, कॉची रायमंड्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो पहला वाला वीडियो है, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि CR इक्वेशंस क्या होता है। हम जल्दी से लिख लेते हैं।
अब आपको कहना क्या है, देखिए डी यू बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो ई एक्स कॉस वाई है, और आपका देखिए डी वाई डी वी बाई डी वाई का जो वैल्यू है आपका ई एक्स कॉस वाई, यहां से इसकी वैल्यू इक्वल हो गई। और देखिए डी यू बाई डी वाई की जो वैल्यू है वो माइनस ई एक्स साइन वाई होता है, और माइनस बाहर ले लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो आई है ई एक्स साइन वाई। तो ई एक्स साइन वाई यहां पर लिख देंगे। तो आपका सी आर इक्वेशंस आर satisfy function is holomorphic। इसका अब हम दूसरे टाइप का देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम इसको भी देखिए एक एक स्टेप वाइज मैंने सॉल्व किया है। अब हम इसके दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि इसका दूसरा टाइप कैसा आ सकता है। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड P सच दैट एफ जेड, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है, ये बताया गया है। P की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, ये जो P है और ये एनालिटिक फंक्शन है। तो यहाँ पर ये आपका एनालिटिक फंक्शन है और इसमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम पोलर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है वो मैंने अपने जो कॉची रायमन का पोलर फॉर्म वाला वीडियो है उसमें बता रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला, बट आप वहां से उसको देख लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये पोलर फॉर्म आया कहाँ से था। मैं यहाँ पर पोलर फॉर्म लिख देता हूँ, डी यू अपन डी आर 1 बाई आर डी वी अपन डी थीटा। इसी तरह आपका आएगा डी यू अपन डी थीटा। ये पहला आपका था इक्वेशन, और दूसरा आपका है माइनस आर डी वी अपन डी आर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए ये आपके यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसके जो वैल्यू है इसके पहले से यार इक्वेशंस के लिए डी यू अपन डी आर के लिए जो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी से। तो कंपेयर करने से आपका जो u की वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और v की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरह आ चुकी है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसको सबसे पहले हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो r के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos 2 थीटा वाला जो टर्म है वो आपका कांस्टेंट निकल आएगा बाहर, और r स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2r होता है। तो ये कुछ आपका 2r cos 2 थीटा आ जाएगा। इसके बाद हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आर स्क्वायर आपका यहाँ पर कॉमन निकल आएगा, और ये जो cos 2 थीटा है cos 2 थीटा को कुछ इस प्रकार से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। देखिए तो सबसे पहले cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन 2 थीटा। उसके बाद फिर 2 थीटा को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से तो आपका यहाँ पर 2 बाहर भी चला आएगा। तो इसका जो कुछ वैल्यू आएगी आपकी 2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, और बाहर में माइनस। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद अब हम इसे v को सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो r के रिस्पेक्ट में ये साइन थीटा कांस्टेंट और ये 2r हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी 2r साइन थीटा आ जाएगी। उसके बाद फिर इसे हम डी थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब देखिए आपका ये आर स्क्वायर कांस्टेंट और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये यहाँ पर p भी था, तो इस p को आप भूलिएगा मत। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट था, तो साइन p थीटा बाहर आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपका cos p थीटा, और अगर आप p थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं अलग से चेन रूल से
तो आपका ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आर स्क्वायर पी कॉस पी थीटा। अब आपको यहाँ पर देखिए आपके पी टर्म को कहाँ से लेना है, तो सबसे पहले इसको, और देखिए आपका सीआर इक्वेशंस क्या कहता है डी यू अपन डी आर, तो डी यू अपन डी आर में देखिए 2r cos 2 थीटा है, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट वाला डी वी अपन डी थीटा से आपका कुछ p आपका यहाँ पर टर्म आ रहा है बाहर, तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले सीआर इक्वेशन से पहले आपका डी यू अपॉन डी आर 1/r डी वी अपॉन डी थीटा, तो आपका आ चुका है पहले डी यू अपन डी आर 2r cos 2 थीटा आर स्क्वायर पी कॉस पी थीटा। तो यहां से आपका देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अब आपका आर बचा पी बचा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों से कंपेयर करने में, यहाँ पर आपकी जो पी की वैल्यू आ रही है वो कुछ इस प्रकार आ रही है 2 cos 2 थीटा cos p थीटा। तो इसमें अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी जो p की वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाती है यहाँ से। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करते हैं, और p की यहाँ पर देखिए p की वैल्यू और आप कंपेयर दोनों यहाँ से करेंगे तो p की वैल्यू आपकी 2 आ जाती है, यहाँ से भी p की वैल्यू 2 आ रही है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर आप p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैं अगले टाइप का लास्ट टाइप का मैं लेकर आया हूँ, जिसमें यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इजी, और इसको आपको प्रूव करना है कि सो दैट इसको आपको दिखाना है कि एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड एनालिटिक है अगर आपका एफ जेड कॉन्स्टेंट अगर होते हैं तो यहाँ पर इसे हम सबसे पहले एफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ जेड को हम u प्लस आई भी लिख सकते हैं, और आपका एफ जेड कॉन्स्टेंट दिया है तो एफ जेड को सबसे पहले हम c1 प्लस ऑफ आई c2 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट में आप इसको अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं कांस्टेंट के लिए। तो कांस्टेंट का अगर आप देखिए तो यहां से आप कंपेयर करिए, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने के बाद आपको u की वैल्यू आ गई है c1 और v की वैल्यू आपकी c2। तो यहाँ पर आपको du इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे किसी के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 0, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है, ये आपको पता होगा। ये आपका आ चुका है, क्योंकि देखिए यूज दैट कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। अब आपको क्या यहाँ पर सेटिस्फाई कराना है, ये एनालिटिक है कि नहीं, तो एनालिटिक होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाई। तो सीआर इक्वेशंस को सबसे पहले लिख लीजिए, तो डी यू अपन डी एक्स देखिए दोनों की वैल्यू 0, और इसी तरह आपका जो नेक्स्ट वाला है ये भी 0। तो यहां पर लिख सकते हैं आप सो दैट सीआर इक्वेशंस विल बी satisfy so fz is एनालिटिक। और अगर आपसे इसमें एक और चीज पूछ सकता है कि fz की आखिर में अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे तो जो देखिए fz इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो यहां पर आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो fz की जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं c1 प्लस आई c2, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताया कि सीआर इक्वेशंस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन बाहरी नहीं बनने वाला है सीआर इक्वेशंस पे। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।